जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएलकेएम के जितने भी सपोर्टर, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी शुभचिंतक है, सबके लिए खुशखबरी की बात है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो सबके लिए खुशखबरी की बात है? साथ ही साथ जो है कि जेएलकेएम पार्टी के जितने कार्यकर्ता, उसके साथ साथ जो है कि झारखंड के जो मेहनतकश मजदूर है उनके लिए भी काफी ज्यादा खुशी की बात है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो सभी मजदूरों के लिए खुशी की बात है? तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल बात यहां पर यह है कि जेएलकेएम पार्टी का उदय किस तरीके से हुआ, ये अच्छी तरीके से पता है कि झारखंड में कैसे जो है कि मजदूरों की आवाज बनकर, छात्रों की आवाज बनकर, मतलब गरीबों की आवाज बनकर ये पार्टी जो है कि सामने आई। और सामने आने के बाद जो है कि वो चुनाव लड़ती, चुनाव में अच्छा परिणाम आता है। लेकिन एक जो है कि मजदूरों के लिए एक जो है कि संगठित आने की कहा जा सकता है कि उनका एक यूनियन होनी चाहिए थी। क्योंकि हर पार्टी का, चाहे वो जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, या फिर जो है कि आपका बीजेपी है, या फिर आजसू है, सबका अपना अपना पार्टी का जो है कि एक मजदूर संगठन होता है। तो जयराम तो दूरदृष्टि सोच रखने वाले व्यक्ति है। जब वो पार्टी बनाए तो ये भी समझे कि भाई कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी है तो वो मजदूरों की परेशानी है, और मजदूरों के लिए हमेशा वो लड़े हैं। लेकिन लीगल तरीके से और कैसे जो है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से मजदूरों के लिए लड़ेंगे, तो उसके लिए हमें जो है कि एक मजदूर संगठन बनाना होगा। तो वो एक मजदूर संगठन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। और एक लेबर कहा जाए तो लेबर लॉ के तहत वो जो है कि लेबर कमिश्नर जो है उनके पास वो सारा अपना जो है कि मसौदा तैयार करके देते, रूपरेखा तैयार करके देते, और अंततः फाइनल जो है कि 28 तारीख को, यानी कि 28 मई को ये रिजल्ट आता है कि भाई कि अब जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक जो है कि मजदूर इकाई होगा। और वो मजदूर इकाई होगा जिसका नाम रहेगा बीकेएमएस, यानी कि भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। इसका ये अब है, यानी कि जेएलकेएम पार्टी का, यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी का आप मजदूर एक संगठन है, मतलब मजदूर संगठन एक इकाई है। उस इकाई का नाम है बीकेएमएस, यानी कि भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। अब जो है कि लीगल तरीके से जयराम महतो की पार्टी जो है मजदूरों के लिए आवाज उठाएगी, चाहे वो झारखंड की बात हो मजदूरों के लिए, या फिर झारखंड से अलग मतलब प्रदेशों की बात हो, या फिर भारत से भी अलग जो है कि प्रदेशों की बात हो, मतलब भारत से अलग जो है कि दूसरे देशों में। जिस तरीके से अभी रिसेंटली में हम लोग देखें कि कैसे जो है कि नाइजर में जो है कि कुछ मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को जो है कि वहां के जो आतंकी संगठन था वो अगवा कर लिया। तो उन मजदूरों के लिए आवाज भी जो है कि अब लीगल तरीके से हम अपनी एम्बेसी में बेहतर तरीके से जो है कि बात को रख सकते हैं, और वहां की भी एम्बेसी में बेहतर तरीके से बात को रख सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास एक लाइसेंस हो गया कि भाई कि हमारे पास अब जो है कि एक मजदूर संगठन है। और इसी मजदूर संगठन के तहत जो है कि पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी झारखंड के मजदूरों की आवाज बनकर जो है कि साथ में रहेगा, खड़ा रहेगा। अब देखिए, मजदूर दो तरह का है, एक तो संगठित यानी कि मजदूर है, दूसरा जो है कि असंगठित मजदूर है। तो संगठित मजदूर वैसे लोग हैं जो आने की कह सकते हैं कि भाई जिनको परमानेंट तरीके से आने की काम करने का अवसर मिला है। और असंगठित का मतलब ऐसा है कि भाई आज अगर वो मेहनत कर रहा है तो कल उसको आने की नौकरी मिलेगा, कल उसको काम करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है। जब चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा उसको निकाल सकता। अब सभी मजदूरों के लिए जो है कि बीकेएमएस जो है कि वो आवाज उठाएगी। आने की लेबर कमिश्नर जो है कि अंततः मतलब आधिकारिक तौर पर जो है कि निबंधन मतलब बीकेएमएस को कर दिया। अभी जैसे ही जैसे ही निबंधन हुआ, सभी जो है कि झारखंड के जितने भी मजदूर कश थे, या फिर जितने भी मजदूर हैं, या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी फॉलोवर है, सबका जो है कि चेहरा में खुशी है कि भाई टाइगर जयराम तो जिस तरीके से जो है कि अपने आप को साबित कर रहे हैं, तो भाई उनको तो एक मजदूर के लिए एक संगठन चाहिए था। और संगठन को जो है एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है कि मान्यता मिल गया, यानी कि रजिस्टर्ड हो गया। अब जो है कि जिस तरीके से जब ट्रेड यूनियन की जब चुनाव होगी, अब उस चुनाव में भी जो है कि बीकेएमएस जो है कि अपना मतलब प्रत्याशी को उतारेंगे। अब देखिए क्या है ना कि अगर आप देखिए तो जयराम महतो जिस भौगोलिक क्षेत्र से वो आते हैं, वहां पर चारों दिशा में आप देखिए तो भाई मतलब बीसीसीएल जहां पर काफी ज्यादा मजदूर काम करते हैं। आप जो है कि अगर बोकारो चले जाए तो भाई सेल है या भेल है, जैसे भी है आप वहां देखिए तो काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, वहां भी मजदूर है, मजदूरों के साथ वहां भी शोषण है। अब जो है कि जब भी बीसीसीएल में कुछ ऐसी बात होगी तो भाई जीएम के साथ बैठ के मजदूर संघ के जो अध्यक्ष होंगे वो जाके जो है कि बैठ के टेबल टॉक करेंगे, मजदूरों की हक की आवाज बनेंगे, मजदूरों की हक की बात करेंगे। ये तो है। अब बीसीसीएल में बहुत ऐसा कुछ है
तो अब देखिए यहां पर एक बात और समझने वाली, जो बीकेएमएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार महतो है, यानी कि अजय कुमार महतो को जो है बीकेएमएस का जो है कि स्टीयरिंग दिया गया। अब समझ लीजिए, क्या आप इसको लेके चलिए। हालांकि जयराम महतो जो है कि बीकेएमएस का महामंत्री है, मतलब वो महामंत्री पद पे ही बने मतलब रहेंगे, बाकी जो है कि अध्यक्ष पद पे जो है कि अजय कुमार महतो को सौंपा गया। अब ऐसे में जो है कि एक बात है कि मजदूरों के लिए आखिर जयराम महतो कितना कुछ किए हैं। काफी ज्यादा जो है कि कई ऐसा जगह है जहां पर जेएलकेएम के चाहे वो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, कई ऐसे जगह जो है कि वो धरना पे बैठे हैं मजदूरों के लिए। अभी हाल फिलहाल में जो है कि आप देखिए कि कैसे जो है कि बोकारो स्टेशन मतलब सॉरी गोमो स्टेशन में जो है कि 3-4 महिलाओं के साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो वो फिर वहां पर जो है कि मतलब किस तरीके से जयराम महतो पहुंचने के बाद, तो वो भी तो एक मजदूर किस्म का लोग है ना, कि भाई खेत में मजदूरी किया उसके बाद मजदूरी करके आके जो है कि सामान को बेच रहा, तो उनकी जो है कि भाई उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अब इसके लिए आवाज जो है लीगल तरीके से जयराम महतो की पार्टी या जयराम महतो की पार्टी का जो मजदूर इकाई है या मजदूर संगठन अब वो आवाज को बुलंद करेगी। देखिए एक उम्मीद है आज के टाइम में, अगर किसी दल के मतलब किसी दल को लेकर लोगों का अगर एक उम्मीद है तो वो जेएलकेएम को लेकर लोगों के प्रति मतलब लोगों को उम्मीद है कि भाई ये संगठन कुछ कर सकती है। तो हमें लगता है कि बहुत ऐसा सीटू है या मतलब इटक है, ये जितने भी है, लेकिन इस सब से जो है कि ज्यादा अब भरोसा जो है लोगों का जो हो पाएगा झारखंड के मजदूरों का, वो हमें लगता है कि बीकेएमएस पे हो पाएगा। क्योंकि बीकेएमएस जो है कि अब जयराम महतो से रिलेटेड है, जयराम महतो के पार्टी से रिलेटेड है। जयराम महतो के ऊपर आज के टाइम में झारखंड के मजदूर से लेकर किसान से लेकर युवा से लेकर छात्र से लेकर सभी लोग जो है एक भरोसा के उम्मीद से देखते हैं कि वाकई में अगर जयराम महतो है तो कुछ बेहतर हो सकता है, न्याय हो सकता है, लड़ सकता है। क्योंकि लड़ने की मादा उस आने की मतलब बंदा में है कि भाई कि हम फाइट कर सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से हो और जैसा भी तरीका हो, लेकिन हम फाइट करेंगे। और इस तरह की फाइट करने का मतलब प्रक्रिया में आप देखिए कि कई बार जो है कि वो खुद पुलिस से उलझे हैं, कितना रिस्क लेकर वो हर काम को करते हैं। तो एक बेहतर जो है कि सुखद एक कह सकते हैं कि पल है। और झारखंड में सबसे ज्यादा अगर प्रवासी मजदूरों की अगर बात करें तो भाई काफी ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर जो है कि बात होती है कि आए दिन मतलब मुंबई में कभी जो है कि डेड बॉडी वो प्रवासी मजदूरों को आ रहा है, कभी चेन्नई से आ रहा है, कभी दिल्ली से आ रहा है, क्योंकि यहां से लोग कमाने के लिए दिल्ली मुंबई तो जा रहे हैं, लेकिन उधर जो है कि उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, उनको जो है कि उनकी जो मेहनताना नहीं मिल पा रहा, मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। तो आखिर अब जो है कि एक आवाज जो है कि बुलंद तरीके से आवाज जो उठाने का काम बीकेएमएस जो है करेगी। क्योंकि बीकेएमएस अब जो है कि एक लीगल वे में यानी कि मजदूर जो लॉ है मतलब लेबर लॉ, उस लॉ के तहत जो है कि उनको मान्यता मिल गया। अब जब मान्यता मिल गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो भाई अब तो चाहे वो झारखंड के अंदर की बात हो या फिर भारत के अंदर की बात हो या भारत के बाहर की बात हो, अब जो है कि बेहतर तरीके से मजदूरों के लिए काम होगा। तब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से यानी कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम कार्य कर रही है, क्या उसी तरीके और उसी वे में जो है कि बीकेएमएस भी काम करेगी मजदूरों के लिए। और ये एक बेहतर जो है कि मतलब एक पल है झारखंड के मेहनतकश मजदूरों के लिए, चाहे वो संगठित मजदूर हो या असंगठित यानी कि मजदूर हो। अब संगठित और असंगठित मजदूर दोनों की लड़ाई जो है कि जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो का जो मतलब आपका मजदूर इकाई है वो लड़ेगी। आप लोग से सवाल है कि क्या बीकेएमएस जो है कि झारखंड के मजदूरों की एक बुलंद आवाज बन के आएगी या फिर और कुछ होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।